So let's take one more question of continuity, which is again जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग के पास अननोन वैल्यू नहीं है, पर उन्होंने ये बोला है इफ अ फंक्शन डिफाइंड एज फॉलोज इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ पाई बाई 4। अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, जो दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वन अपॉन कॉट एक्स माइनस वन, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम लोग लिमिट्स को बड़े ध्यान से अप्लाई करते हैं। ठीक है, पर है ये बहुत आसान। तो एक बार इसको चेक करते हैं हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि हमारे पास ये जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के अंतर्गत क्या होता है कि अगर एक फंक्शन, दैट इज इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई बाई 4, तो इस बार हमें LHL RHL पे जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा कह सकते हैं लिमिट x एट पाई बाई 4 ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 4। अगर आपको ये नहीं निकालना आता तो LHL RHL पे जा सकते हो, बट हम यहाँ से इसकी वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं, जो हमसे पूछा गया था कि f पाई बाई 4 कितना है। सो इफ यू फाइंड LHL और RHL, अगर आपने LHL या RHL दोनों में से कोई एक निकाल लिया, अपना काम हो जाएगा, f ऑफ पाई बाई 4 आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं। हमारे पास ये जो फंक्शन दे रखा है, ये थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है, तो मैं इसकी लिमिट निकालता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 की बात की जा रही है। फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos ऑफ x माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय cot x माइनस 1। अब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की जितनी लिमिट्स होती हैं, ध्यान से सुनना, ट्रिग्नोमेट्री की जितनी लिमिट्स होती हैं वो टेंड्स टू 0 पे होती हैं। तो टेंड्स टू पाई बाई 4 हो, पाई बाई 2 हो, पाई बाई 3 हो, तो इनको हमें चेंज करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो वो सब्स्टिट्यूशन मैं आपको बताता हूँ। सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, मान लीजिए x क्या है। अब देखो चॉइस मेरे ऊपर है, आपके ऊपर भी है, आप चाहे LHL पे करो या RHL लगाओ। तो मैं अगर इसमें LHL या RHL कुछ भी लगाता हूँ, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे लगा दिया माइनस ऑफ h, यानी मैं जा रहा हूँ LHL पे। अगर मैं प्लस h लगा देता हूँ तो मैं जा रहा हूँ इसके राइट साइड की लिमिट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही x पहुँचेगा पाई बाई 4 पे, h बन जाएगा 0। वैसे ही कहाँ से आता है ये देखिए, हमारे पास यहाँ एक नंबर है पाई बाई 4 और मेरा x कहाँ है, मैं आगे ले रहा हूँ, यहाँ कहीं x बैठा है। तो x और ये बीच वाले गैप को हम लोग क्या कह देते हैं, h, यानी x कौन है, x है पाई बाई 4 में कुछ जोड़ा गया है। जैसे ही x इसके पास पहुंचेगा, बीच वाला h जो है वो खुद ब खुद 0 हो जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर ये सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। तो हमारे पास ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ लग गया cos पाई बाई 4 प्लस h, और ये हो गया माइनस का 1, और नीचे ये जो कॉट दे रखा है ये हो जाएगा कॉट पाई बाई 4 प्लस h माइनस का 1। अब आप लोग को फॉर्मूले तो मालूम ही है, क्लास 11th के फॉर्मूले हैं सारे। ये क्या है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला और cot a प्लस बी का फॉर्मूला। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, स्क्वायर रूट 2 रहने दीजिए। देखो मैं पढ़ रहा हूँ फॉर्मूला, बट मैं वैल्यूज भी डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा a एंगल a कितना है, अगर आप चेक करो, ये पहले वाला बन रहा है एंगल a, दूसरा बन रहा है b। जहाँ मैं cos a बोलूँगा उसका मतलब होगा cos पाई बाई 4, इसकी वैल्यू आपको मालूम है। तो मैं लगा रहा हूँ cos a, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ये हो जाएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b माइनस का 1 आ गया। ठीक है, ये पूरे में बाहर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसलिए मैं ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे कर देता हूँ। अब डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूँ, तो डिनोमिनेटर में देखो क्या बनेगा, cot a प्लस बी का फॉर्मूला। अगर आप cot a प्लस बी के फॉर्मूले को याद रखते हो तो ये हो जाएगा cot b, है ना, cot b में क्या आएगा h, cot b cot a 1 होता है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot b जो कि h है प्लस cot a यानी कि 1 है। ठीक है, ये भी बन गया 1 हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस स्क्वायर रूट ऑफ ये जो रूट 2 दे रखा है इसको आप अंदर भेज दीजिए, ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास cos h
माइनस साइन h और ये हो जाएगा माइनस ऑफ √2। तो ये जो हमारे पास -1 है, यहाँ पे थोड़ी सी एक ब्रैकेट की कमी रह गई, ये ब्रैकेट इस तरीके से है, यहाँ पे नहीं आएगा, तो दिस इज -1। ठीक है, ये गलती से हम लोगों ने लिख दिया था। अब आगे देखिए डिनोमिनेटर में क्या बना, ये हो जाएगा हमारे पास, अगर आप एलसीएम लेते हो ये हो जाएगा cot h -1, एलसीएम लिया माइनस cot h फिर -1, ये 2 आ गया, ये कैंसिल हो गया अपने पास। अब इसका डिनोमिनेटर क्या था, इसके डिनोमिनेटर में था cot h +1। So when you simplify this one, this is limit h tend to 0, this will go to the numerator। ठीक है, अब जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है, एक बार चेक करते हैं। तो ये बन रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में ये आ चुका है, नीचे -2 है, मैं नीचे -2 लिख देता हूँ। न्यूमरेटर में क्या है, जो भी था पहले ये वाला ऊपर साइड में चला गया, ये बन गया cot h। ठीक है, नीचे +1 है तो +1, और ये जो ऊपर है ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बन जाएंगे। तो मैं इसको लिख देता हूँ cos h -1 माइनस ऑफ साइन h। तो हाफ एंगल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा एक बार याद करा देता हूँ आप लोग को। हमारे पास है साइन थीटा का 2 sin θ/2 cos θ/2, इसी प्रकार 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin² θ/2। अब हमारे पास माइनस तो आ रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ क्योंकि फॉर्मूला लगा रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा पेन भी चेंज करके दे रहा हूँ आपको, ताकि आप लोग ध्यान रखें यहाँ से वो पेचीदे चीज़ स्टार्ट हो रही है। ये हो जाएगा -2 sin h/2 स्क्वायर में, और ये बन जाएगा -2 sin h/2 cos h/2। डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस का 2 आ रहा है, यहाँ क्या है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर दूसरे वाले पे क्यों नहीं लगाया। अरे भाई जब h को 0 डालेंगे, है ना, अब जो हमारे पास cot h आ रहा है उसको आप सिंप्लीफाई कर लो, sin h/cos h कर लो, यानी cos θ/sin θ, ये बन जाएगा cos h प्लस sin h होल डिवाइडेड बाय sin h। ठीक है, अब ये हमारे पास टर्म आ गई। अब देखो आप चाहो तो यहाँ पे भी वो फॉर्मूला लगा सकते हो, ये हो जाएगा 2 sin h/2 cos h/2, ये बन गया जी। अब हम लोगों ने सारी जगह फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब आप देखो न्यूमरेटर में -2 कॉमन है और उसके साथ और भी कुछ कॉमन है, क्या है वो, sin h/2। sin h/2 भी कॉमन लिया, क्या मिला हमारे को, मिल गया sin h/2 माइनस cos h/2, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले गए हैं इसलिए ये बन गया प्लस का। डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस का 2 है, ठीक है साहब, माइनस भी कैंसिल 2 भी कैंसिल। यहाँ क्या है, यहाँ है cos h प्लस sin h, और डिवाइड में क्या आ रहा है 2 sin h/2 cos h/2। अब देखो ये वाला भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अब लिमिट है। अब हमने क्या करना है, हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली टर्म या प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली जो टर्म है वो तो कैंसिल हो गई। अब बचा क्या, बचा जो भी बचा इसमें हम लोग h की जगह 0 डालने वाले हैं। व्हाट इज sin 0, 0, cos 0 1, यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 0, अपॉन में क्या आएगा 2 है, यहाँ पे cos 0 1 होता है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, अगर आप इसको चेक करो, ये हम लोग लिमिट अप्लाई कर चुके हैं, 1 and 1/2 आ रहा है। नाउ दिस वाज द लिमिट, सिंस यहाँ पे नंबर 1 लिख देते हैं और इसको मैं बॉक्स को पूरा कर देता हूँ। सो फ्रॉम 1 आई कैन राइट हियर, फ्रॉम 1 f ऑफ π/4 इज 1/2। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, टेंशन नहीं लेनी, हिम्मत रखनी है। आप लोग को बताऊं, अगर ये लंबे क्वेश्चंस आप लोग करते हो तो आप लोगों को एक तो पेशेंस का पता लगेगा कि भी पेशेंस कैसे रखना है, और धैर्य रखो, साथ में फॉर्मूले अप्लाई करो। यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल भी कह सकते हैं। सो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं अपनी अगली वीडियो में लेता हूँ।